हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं फ्यूचर स्पाउस को लेकर रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। फ्यूचर स्पाउस को लेके जो बातें हो सकती हैं यहाँ पे, हम वो सारी बातें करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर स्पाउस विच मीन्स कि आपके आगे जाके जिनसे भी आपकी शादी होगी, हम उनकी बातें यहाँ कर रहे हैं। हम उनकी बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जिनके बारे में आप अभी क्या सोचते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनसे आपकी आगे जाके शादी होगी। अब वो इंसान भी हो सकते हैं जिसके साथ आप राइट नाउ में रिलेशनशिप में हैं या जिनको क्रश कर रहे हैं, या फिर ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनसे आप अभी तक मिले ही नहीं हैं, या फिर ये भी हो सकते हैं कि कब तक आने के चांसेस हैं। जो भी है, जिनसे आपकी ऑफिशियल शादी होगी, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा ऑफिशियल, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है, ठीक है। डिटेल के साथ साथ ये पाइल बेस्ड रीडिंग रहेगी। सो आपको जो है अपना पाइल सेलेक्ट करना होगा। तो मैं आप ही के सामने एक बार पाइल बना देती हूँ, आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे गाइस। जो मेरी रीडिंग देखते हैं वो सब रीडिंग्स के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ जानते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब जानते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करूँगी। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका वेरी वेरी मोस्ट वेलकम मेरी रीडिंग के अंदर। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए पाइल बना देते हैं। पाइल्स के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गाइस। आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर मैं स्लो जा रही हूँ, वीडियो लंबी जा रही है, तो आप लोग जो है प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए, जो यूट्यूब का फीचर होता है। और जो भी रीडिंग आप जो भी पाइल आप चूज़ करेंगे, जो भी ग्रुप आप चूज़ करेंगे, आप कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर पाएंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए दे दीजिए। ओके, सो हमारे पास पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों रीडिंग्स के हवाले से रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बॉटम से डेक से ही ऐसा कार्ड आया है। सो दोनों ही हवाले से हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। आई होप आपको ठीक से दिखाई दे रहे होंगे। गिव मी अ सेकेंड। सो गाइस, यहाँ पे आपके लिए है पाइल नंबर 1 और यहाँ पे है पाइल नंबर 2। आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन के बेस पर ये कार्ड सेलेक्ट करना है। आंख बंद कीजिए, जिनको आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, और जहाँ आपका सबसे ज़्यादा दिल जा रहा है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इधर इट इज़ पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, या ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। और जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जो कि मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम पाइल सेलेक्ट नहीं हो पाता, कई बार इंट्यूशन कहता है फर्स्ट सेलेक्ट करें, लेकिन थोड़ी बार इंट्यूशन बदल जाता है या फिर एकदम से मन बदल जाता है, ऐसे मतलब नहीं सिलेक्ट हो पाता ठीक से पहले, तो मैं आपके लिए ईजी कर देती हूँ। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, मतलब कि 1 से 15 तक, वो पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों का 16 से 31 है वो पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। बट अगेन ये उन लोगों के लिए जो पाइल सेलेक्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ बोले हैं, जन्म की तिथि के आधार पर। और लेकिन जो लोग पाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिनका मन जा रहा है कि मैं पाइल 2 चूज़ करूँ, तो आप 2 चूज़ करेंगे, और या जिनका मन जा रहा है पाइल 1 चूज़ करें तो 1 चूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको टाइम देती हूँ, अपना पाइल देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो शायद आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक अपना पाइल चूज़ नहीं किया है तो आप लोग जो है वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, या इंट्यूशनली बेस्ड आपने पाइल 1 चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आप लोगों की फ्यूचर स्पर्स के बारे में थोड़ा हमें देखते हैं। तो इसे मैं साइड रख देती हूँ, इसे हम लास्ट में देखेंगे। ओके, ये कार्ड ऑफ द रीडिंग की तरह वर्क करेगा। सो गाइस, विद फॉर द टाइम मैनेजर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स निकाल रखे हैं। सो 1 by 1 हम देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, डेथ। ओके, एस ऑफ वॉन्ड। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के
पर्सनालिटी की, ठीक है, कि फिज़िकल वाइज वो कैसे हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली फिज़िकल वाइज जो है इनका जो रंग है काफ़ी फेयर होगा, ठीक है। नो मैटर आपके अभी जितने भी आप लाइक करते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनका क्या है, आप उस इंसान से बिल्कुल रेजोनेट मत कीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। कुछ फीचर्स रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ हो सकता है रेजोनेट ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली कलेक्टिव रीडिंग्स है, यूट्यूब पर है, तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे मैच करें, बट आप रेजोनेट करके देख लीजिएगा कि अभी आप जिनके साथ हैं उनसे चीज़ें मैच हो रही है या नहीं हो रही। 60% अगर मैच होती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन ही हो, ठीक है। खैर हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन के जो फीचर है वो काफ़ी फेयर हो सकते हैं, मतलब कि इनका जो रंग है वो फेयर होगा, मतलब ब्राउनिश नहीं होगा, ब्राउनिश से थोड़ा अप होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़ेद दूधिया या फिर बहुत ऐसा टर्मरिक कलर जो होता है जिसके अंदर चिट्टा रंग लाइक अंग्रेज़ों वाला रंग, ऐसा नहीं है यहाँ पे। एक जो ब्राउन होता है, ब्राउन से फेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का जो कलर है वो ब्राउन से फेयर दिखाई दे रहा है थोड़ा, ठीक है। अच्छा हाइट वाइज ये अच्छे खासे लंबे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इनकी हाइट होगी, इनकी हाइट एवरेज से ज़्यादा हो सकती है या बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा जो रीडिंग देख रहे हैं, ये मेरे जो है जो मेरे व्यूअर्स है इस वक्त पाइल नंबर 1 के, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फीमेल्स हैं। ओनली 13% मुझे यहाँ पे मेल्स के लिए दिखाई दे रहा है, बाकी मेरी फीमेल्स के लिए मेरी व्यूअर फीमेल व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा देख रही है रीडिंग, ओके। सो आपके पर्सन की जो हाइट होगी वो एवरेज से ज़्यादा होगी, मतलब 5'4" से लेके 6 फुट तक ही जा सकते हैं, मतलब उससे कम नहीं होगी, ठीक है। 5'4", 5'5" होते हैं 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 4 इंच, तो इससे आप उनकी हाइट जो है 6 से मतलब 6 फीट और 6 फीट से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। ये आपकी फ्यूचर स्पाउस का कुछ हाइट का कुछ हिसाब किताब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अच्छे खासे एवरेज से अबव हैं और लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इनको ना फॉर्मल कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद होगा। फॉर्मल कपड़े फॉर्मल मतलब कि कमीज पैंट पहनना, एक तरीके के मतलब फॉर्मल कपड़े पहनना पसंद होगा। और लेकिन ना एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, जितना फॉर्मली कपड़ा पहनेंगे उतना उनका फैशनेबल कपड़ा भी होगा, जितना फॉर्मल उतना फैशनेबल, मतलब कि अगर ये शर्ट भी पहनेंगे ना तो वो शर्ट कैरी करेंगे कि आज के ज़माने में कौन सी शर्ट चल सकती है, जो ट्रेंडी शर्ट होती है। देखो एक होता है टी शर्ट पहन के घूमना, अगर ये मेल है, एक होता है टी शर्ट पहन के घूमना, एक होता है शर्ट पहन के घूमना। टी शर्ट और शर्ट के कंपैरिजन में जो शर्ट होता है वो फॉर्मल कपड़ा होता है, एक तरीके वाला, एक पर्सनैलिटी वाला। टी शर्ट होता है वो एक स्पोर्ट्स, एक लड़कों वाला, मतलब एक बॉयश क्लोथिंग होती है, वो बॉयश क्लोथिंग होती है। लेकिन आपके पर्सन को जेंटलमैन लुक लेना ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन स्टिल उस जेंटलमैन लुक में भी ये वो कपड़ा पहनेंगे जो आज का ट्रेंडी कपड़ा होगा, मतलब कि जिस ब्रांड की शर्ट आजकल टाइम में चल रही होगी उस ब्रांड की वो शर्ट पहनेंगे। ट्रेंडी कपड़ा है ना, और रेमंड का कपड़ा, लाइक ब्रांड पहनना इन्हें पसंद होगा, ठीक है। और वेस्टर्न पहनना पसंद होगा, उस वेस्टर्न में ये छपरी वाले कपड़े नहीं पहनेंगे जेंटलमैन वाले ही, मेल है तो। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो स्टिल आपकी जो फीमेल होगी, अगर आप मेल है और आपकी शादी जो आप फीमेल स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो स्टिल इनको जो है ना अगेन ट्रेंडी कपड़ा पहनना पसंद होगा, लेकिन अगेन ये वैसे कपड़े नहीं पहनेंगे लेडीज़ वाले कपड़े ही, मतलब कि ऐसे छपरी वाले कपड़े नहीं डालेंगे कि कलरफुल चीज़ें पहन ली ज़्यादा। इनको पसंद होगा अगर ये सूट भी डाल रही है ना तो स्टूल कह रही हूँ, जो सूट भी जो है ना वो ऐसा होगा जैसे आज का ही ट्रेंडी सूट, आजकल कैसा डिज़ाइन चल रहा है इस तरीके, मतलब ट्रेंडी, वेस्टर्न, फैशनेबल प्लस क्लासी, यहाँ का मुझे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। इनको इस तरह कपड़े पहनने पसंद होगा, ठीक है। कलर वगैरह मैंने आपको बता दिया। अच्छा इनको ना, इनका जो मुझे थोड़ा सा अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो ये क्यूट होंगे, ठीक है। ये मेल है चाहे फीमेल है, मैं इनको बहुत ज़्यादा हैंडसम वाला वर्ड नहीं बोलूँगी इस इंसान के लिए, या फिर बहुत ब्यूटी या हॉट और सेक्सी वाला वर्ड नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे इनके ऊपर है क्यूटनेस। ये प्यारे होंगे, ठीक है, प्यारे, जिसके चेहरे पे दिखता है कि इंसान बहुत प्यारा है। बड़ा बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर दीजिएगा गाइस। जैसे कि एक प्यारा इंसान बोल सकते हैं ना किसी को, जैसे हम जब किसी से मिलते हैं, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, चाहे सुंदर ही दिखता हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे हैंडसम ही दिखता हो, लेकिन उसकी बातों से या उसको देख के एक फीलिंग आती है, जैसे हम कहते हैं अरे बड़ा ही क्यूट बंदा है, अरे बड़ी ही क्यूट बंदी है, बड़ी स्वीट सी है, ये स्वीट सा है। वो आपके पर्सन का जो है एक असल फीचर होगा। लोग उनको कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ क्यूट, स्वीट, प्यारा, ये वाला फीचर जाया करेगा। इवन दो चाहे वो दुनिया के लिए ज़्यादा हो ना हो, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा स्वीट, क्यूट, प्यारा फीचर लेके चलने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, अच्छा
ये थोड़े से वैसे अगर हैबिट में ये थोड़ा सा, वैसे मैं हैबिट यहाँ देख नहीं रही थी, फीचर देख रही थी, बट मुझे एक हैबिट भी दिखाई दे रही है इनकी। इनकी हॉबी होगी नाइट वॉक्स करना। ओके, इन्हें नाइट वॉक्स करना बड़ा पसंद होगा, नाइट वॉक्स पे जाना इस तरीके से। अच्छा, आइज़ की बात करूँ तो आइज़ इनकी ब्लैक ही होगी, कोई मुझे कलरिंग आई नहीं दिखाई दे रही है कि ब्लू कलर या ब्लू आइज़ या फिर ब्राउनिश आइज़ हो, नहीं, इनकी ब्लैक आई ही होगी। अच्छा, या तो ब्लैक हो सकती है, ये डार्क ब्लूइश हो सकती है, ठीक है, बहुत डार्क सा ब्लू, जैसे हल्का सा शेड है ब्लू का, बस इतना हो सकता है। लेकिन इनकी काली आंखें ही होगी, ठीक है, क्यूट होंगे। अच्छा, और फीचर्स अगर मैं बॉडी लैंग्वेज उसकी फ़ीचर की बात करूँ तो ये स्लिम होंगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, बहुत स्लिम से होंगे, मतलब कि एक परफेक्ट फीचर, एक परफेक्ट बॉडी जो होती है। बहुत ज़्यादा आप इन्हें ये नहीं बोलेंगे कि मोटे हो रहे हैं या मोटे हैं या हेल्दी है, नहीं, ये स्लिम होंगे। स्लिम में भी ये बहुत सूखे वाले स्लिम नहीं है, एवरेज स्लिम है, जिनको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बोला जा सकता और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बोला जा सकता। तो हाइट प्लस स्लिम बॉडी प्लस ब्लैक आइज़, इस तरह का ये हो सकता है। अच्छा, इनको बाल या तो इन्हें छोटा रखना पसंद होगा या फिर इन्हें नहीं रखना पसंद होगा। ओके, बालों को रखना इन्हें ज़्यादा अच्छा, मतलब लंबे बाल रखना इन्हें पसंद नहीं होगा। तो या तो ये जो फौजी वाला लुक होता है ना, लाइक फौजी के छोटे छोटे बाल होते हैं, या तो ये वो बाल रखेंगे, छोटे बाल करके रखा करेंगे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ना भी रखें, ठीक है। तो ये बहुत हल्के बाल रखें, तो ये बहुत लंबे बाल रख के नहीं रहा करेंगे। मैं नहीं करेंगे, बाल नहीं आते, ये खुद ही नहीं रखेंगे, इनका शौक ही नहीं होगा बाल ज़्यादा सर पे कैरी करने का, ठीक है, या फिर इन्हें खुद ही नहीं रखेंगे, ठीक है। एक तो ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ गाइस, ये थोड़ा सा मेहनती भी होंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इनका जो फैशन सेंस होगा ना, या फिर इनके जो बातचीत करने का तरीका, ये जैसे दिखते होंगे ना, लोग इनकी कॉपी बहुत करने वाले हैं, ठीक है। देखो, कोई किसी की कॉपी क्यों करता है, कोई किसी की कॉपी इसलिए करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं परफेक्ट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोग इतनी अच्छी पर्सनालिटी के बंदे होंगे कि लोग इनकी कॉपी भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इनके अंदर एक क्वालिटी होगी, आपके पर्सन की फिजिक में एक क्वालिटी होगी कि ये जो जैसे एक हीरो होता है, एक हीरो या हीरोइन होती है, जब वो कोई फिल्म में या एड में कोई फैशन लेकर आते हैं तो वो ट्रेंडी हो जाता है ना। तो इनके अंदर एक क्वालिटी होगी कि ये चूज़ तो खुद करेंगे कि इन्हें क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे बाल बनाने हैं, किस तरीके की पर्सनालिटी लेके चलना है। इनकी जो चॉइस होगी वो तो खुद की होगी, ऐसा नहीं वो किसी को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पहनेंगे ना, वो ट्रेंड में जाएगा। अब आप सोचेंगे कि कोई फेमस पर्सनालिटी है जो इनकी चीज़ें ट्रेंड में जाए, फेमस पर्सनालिटी की बात नहीं है यहाँ पे बात है कि ये जो पहनेंगे, तो ये जिस ऑफिस में वर्क कर रहे होंगे वहाँ पे अगर कुछ ऐसा पहन के चले गए ना, जैसे कि माना उन्होंने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पहन लिया जो ज़्यादा कोई पहनता नहीं इतनी जल्दी से, इन्होंने खुद से ही दिमाग लगा कि कोई कॉम्बिनेशन पहना, खुद से ही दिमाग लगा कि कोई बाल बनाए, अच्छे से हेयर स्टाइल दिया खुद को, या खुद की ग्रूमिंग का काम किया, खुद की पर्सनैलिटी को खुद ही एडिट किया है ना, अपनी चॉइस से। तो वो इतना अच्छा होगा कि ये जहाँ भी जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे ना, तो कोई ना कोई इन्हें कॉपी करेगा ज़रूर अगले दिन। अभी समझ में आ गया? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। माना एक ऑफिस है, माना आप एक मेल है और आपकी पार्टनर एक फीमेल, आपकी स्पाउस एक फ़ीमेल होगी, ठीक है। तो आगे जाके जैसे कि आपकी फ़ीमेल, जैसे लोग क्या पहनते हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी ब्रांड वगैरह जो भी है, ठीक है। लेकिन आपकी फ़ीमेल ने सोचा कि आज मैं अपने सूट को अपने तरीके से डिज़ाइन करूं, तो उन्होंने एक सूट बनाया, खुद बनाया, उसमें अपने तरीके से डिज़ाइन डाले, अपने तरीके से कहाँ बटन लगना है, अच्छा इस पर दुपट्टा कैसे कैरी करना है इस सूट पर, वो उन्होंने अपने तरीके से किया। इस पर बाल कैसे बनने चाहिए वो उन्होंने अपने तरीके से करा, बालों की एक एक लट को उन्होंने अपने तरीके से संभाला, और अपनी फीचर, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करना है। अच्छा, इस पर बैग कैसा डालना चाहिए, मुझे बैग को कैसे कैरी करना है, हाथ में डालूँ या शोल्डर पर डालूँ, तो उनकी आपकी पर्सन की खुद की चॉइस। लेकिन जब वो एंड में उनका जो रिज़ल्ट निकल के आया, और जब वो ऐसे ही रिज़ल्ट के साथ अपने ऑफिस गए, अब देखा जाए तो वो एक फॉर्मल है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं है। तो मैंने बोला ना, ये बहुत फैशन में भी नहीं है, लेकिन ये फैशनेबल फॉर्मल पहनेंगे, छपरी वाला लुक नहीं लिया, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला लुक लिया है। और जब वो ऑफिस गए, अब आपकी फ़ीमेल स्पाउस ऑफिस गई या कहीं भी बाहर गई या किसी शादी में गई, तो वहाँ पे जो लोग अवेलेबल लोग थे वो उनकी पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस हुए, उनके फैशन सेंस से इतना इम्प्रेस हुए कि क्या हुआ कि सामने वाला जो है फैशन सेंस से इतना इम्प्रेस हुआ कि वहाँ पे जो दूसरी लड़कियाँ थी ना, नेक्स्ट डे से उन्होंने भी उनकी तरह फ़ैशन लेना शुरू कर दिया। मतलब कि कोई उनके जैसा सूट पहन कर आ गई, कोई उनके जैसा सैंडल पहन के आ गई, कोई उनकी तरह बैग लेकर आ गई, कोई चौथी बंदी उनकी तरह बाल बना के आ गई नेक्स्ट डे। तो इतना फैशन ट्रेंड रहेगा आपके पर्सन का। तो ये उनके कुछ फीचर हो सकते हैं, फिजिकल फीचर्स, ठीक है। सो और भी हम देखते हैं कि असल नेचर कैसा रहने वाला है इनका। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, 3 ऑफ
कप्स। सो गाइज इनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है। इनका दिमाग मनी माइंडेड होगा, ये पैसे कमाने में ज़्यादा दिमाग मारा करेंगे। ये इनका हैबिट होगा कि पैसे कैसे कमाया जाए, ठीक है, पैसे कैसे कमाया जाए और अच्छा फाइनेंस कैसे बनाया जाए। तो इनका जो दिमाग है आधे से ज़्यादा दिमाग इनका मनी कमाने में बनेगा, ये इनका नेचर होगा। दूसरा, काफ़ी लोगों के लिए 90% लोगों के लिए आपके पार्टनर किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड वर्किंग होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। अगर आप एक आपकी शादी किसी स्टूडेंट अभी पढ़ने लिखने वाले उनसे हो तो अगेन गवर्नमेंट रिलेटेड, लेकिन मनी माइंडेड होंगे, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर पर्सन है ना, 90% लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के हो सकते हैं, किसी ऑफिसर रैंक पे हो सकता है, मेल है चाहे फीमेल जो भी है, टीचिंग के रैंक में हो सकता है, प्रोफेसर की रैंक में हो सकता है, ठीक है, लेकिन होंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड ही, ठीक है, 90% लोगों के लिए। और जो रेस्ट ऑफ द 10% लोग हैं तो अगेन बहुत मनी माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के बारे में सोचेंगे। ऑफिस वर्क ही होगा, अपना खुद का बिजनेस तो मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा, ये कोई काम ही करेंगे, लेकिन होंगे काफ़ी अच्छी बड़ी पोस्ट पे, मतलब जिसमें इनकी सैलरी काफ़ी अच्छे खासे अव्वल दर्जे की सैलरी होगी। अगर प्राइवेट वर्क भी होगा ना तो भी अव्वल दर्जे की मुझे सैलरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, दूसरी चीज़ इनका जो नेचर होगा, मतलब ये तो इनकी फीचर हो गए, और नेचर ना इनका काफ़ी खुश मिजाज रहेगा। ये गेट टुगेदरिंग बहुत क्या करेंगे, इन्हें 4 लोगों से मिलना बड़ा पसंद होगा, दोस्तों के साथ मिलना बड़ा पसंद होगा। ये जहाँ जाते होंगे वहाँ पे महफिल बन जाती होगी, तो ये किसी भी पार्टी किसी भी ऑफिस के हाईलाइट पॉइंट होंगे ये, ठीक है। तो ये उनका नेचर हो सकता है। इनको ना ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेना, अच्छा ये दिमाग में टेंशन लेंगे ज़रूर, पर ये ज़्यादा शो नहीं करेंगे, अपने अंदर रख के ये बाहर खुशियाँ ही दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का इनका मुझे असल नेचर दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं आपके प्रति कैसा नेचर रहेगा इनका। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का नेचर आपकी तरफ थोड़ा स्लो मूविंग ज़रूर रहेगा। स्लो मूविंग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मूड मत ख़राब कर लेना, स्लो मूविंग एज इन कि ये इंसान जो है ना, ये इतना ज़्यादा वर्किंग पे ध्यान देने वाले बंदे होंगे कि ये इनका एक्शन स्लो मूविंग होगा। और रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा मनी माइंडेड और वर्किंग वाले इंसान होंगे, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले इंसान होंगे कि इनके ऊपर ना ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे, फैमिली प्रेशर बहुत लेंगे, तो ये अपने ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत लिया करेंगे, ठीक है। आपको खुश रखने के लिए ये हर तरीके के प्रेशर्स लेंगे। एक तो ये चीज़, क्योंकि इन्हें आप में दिखाई देगा कि आपके साथ मतलब गलत नहीं होना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं उनकी मोहब्बत, उनका प्यार। तो थोड़ा स्लो मूविंग तो रहेंगे ही, लेकिन आपको ऐसा लगा करेगा कि यार ये मेरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में वो जो कर रहे हैं ना वो आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो असल ध्यान रहेगा ना वो ये रहेगा कि वो अपने पार्टनर की फुलफिलमेंट को कैसे कंप्लीट करें, मतलब विशेस को कैसे फुलफिलमेंट करें। तो इनका 80% भी 85% ध्यान आपकी ही बातों पे रहने वाला है कि आप क्या कहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि ये अपने स्पाउस का कितना ख्याल रखते हैं। और लेकिन उसके चलते ये इतना ज़्यादा प्रेशर लेंगे अपने ऊपर, इतना ज़्यादा जितना आप दे भी नहीं रहे उतना प्रेशर ले लेंगे। मतलब कि यूँ समझिए कि आप इनके साथ ऑलरेडी खुश हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने यूँ बोल दिया ना कि काश हमारे पास ये वाली गाड़ी होती, ठीक है, काश हम ये वाली गाड़ी ले पाते, तो इनको अब वो क्या करेंगे ना, उस गाड़ी को लेने के लिए वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उस स्पेसिफिक गाड़ी आपने डिमांड नहीं करा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, आपने बस बोला कि हम भी ना पैसे जमा करके ना एक दिन ये गाड़ी भी लेंगे। तो आपने बस एक इच्छा जताई है, लेकिन आपने किसी भी तरीके की कोई डिमांड नहीं करी, कोई ज़िद नहीं करी, कुछ नहीं करी, आपने बस एक इच्छा जताई, पसंद जताई है कि मुझे ये गाड़ी पसंद है, हम भी एक दिन लेंगे। लाइक आपने ऐसे बोला, जैसे जनरली इंसान बोल देता है ना, यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक दिन मैं भी करूँगी ये चीज़। तो उस तरीके से आपने बस अपनी इच्छा, एक विश जताई है। लेकिन ये क्या करेंगे ना, ये उस गाड़ी खरीदने के लिए अब उनका जो आधा फोकस, जो उनका 85% फोकस है ना, वो ये हो जाएगा कि ये गाड़ी खरीदनी है अब, ठीक है। ये नहीं कि उन्होंने चैलेंज लिया इसे और उन्होंने खरीद के नहीं दी तो आप गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चैलेंज की तरह भी नहीं ले रहे, इन्होंने ये खुद ही इस बात को सुनेंगे और फिर चाहेंगे कि इन्हें ये पता होना चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद आई है, अब ये आपके पास होनी चाहिए। अब उस चीज़ का ये अपने प्रेशर इतने ऊपर ले लेंगे कि ये हद से ज़्यादा वर्क करेंगे, एक पाई जमा करेंगे, पैसे जमा करेंगे, है ना, बैंक में पैसे जो है डिपॉजिट करेंगे, और जो है एक दिन आपके लिए, और उसकी वजह से क्या होगा, ये आपको वक्त नहीं देंगे। मतलब ये है कि अगर आपने इन्हें कह दिया ना कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, तो ये कह देंगे कि मैं इसलिए वक्त नहीं दे पाती या दे पाता क्योंकि मुझे आपको खुश रखना है और आपकी खुशी के लिए ही मैं आपको वक्त नहीं दे पाता।
आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्या कहा, मैंने कब कहा कि मुझे, मतलब कि मैंने ऐसी क्या डिमांड कर दी कि तुम मुझे वक्त नहीं, मेरी खुशी के लिए मुझे वक्त नहीं दे रहे। तो इन्होंने, आपने डिमांड नहीं करी है, बट आपकी कही हुई बात इनके लिए इतनी ज़्यादा मायने रखेगी कि ये उस गाड़ी के लिए पैसे जमा करेंगे, उसके लिए ओवर टाइम करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, पैसे जमा सब कुछ करेंगे, और फिर एक दिन जब तक वो गाड़ी खरीद के आपके सामने रख देते, इनको चैन नहीं पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये तो मज़ेदार बात है, ये इनके लिए मेरी इच्छा इतनी मायने रखेगी, लेकिन इसी बीच में ना फिर वो आपको वक्त वगैरह नहीं देंगे, ठीक है, वक्त वगैरह नहीं देंगे, मतलब चीज़ को प्रेशर की तरह ले लेना, जबकि आप प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहेंगे, तो आपकी कही हुई बात काफ़ी मायने रखेगी इनके लिए। अच्छा, ये आपको कभी दुखी नहीं करेंगे, आप जो आपको सुना करेंगे, आप जो चाहते हैं, आप इनके लिए लकी चार्म की तरह भी होंगे। ये आपको अपने वर्किंग तक में इंक्लूड किया करेंगे, विच मीन्स कि अगर आप आपके पर्सन वर्किंग है और आप भी वर्किंग है, जैसे भी है, लेकिन वो अपने वर्क में, चाहे वो बिज़नेस करते हैं, चाहे वो किसी की प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, लॉयर है, जो भी हैं, ये गवर्नमेंट में है, तो उससे रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं ना, और उसमें अगर इन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ये आपको एज अ पार्टनर इंक्लूड किया करेंगे। जैसे आपका भी मशवरा लेना, आपकी क्या गाइडेंस है इसमें, तो आप अपने ऑफिस वर्क में ही आपकी भी हेल्प लिया करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो है आपकी तरफ जो है लगाव रहने वाला है। सो देखते हैं कि आप अपने पर्सन से अभी तक मिले हैं। ओके, ठीक है। कुछ अजीब सी है, एनर्जियाँ निकल के आ गई है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, क्या आप अपने पर्सन से अभी तक मिले हैं? सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, आप अपने काफ़ी लोग जो है अपने पर्सन से यहाँ पे मिल चुके हैं नहीं, मतलब कि आपके एग्जिस्टेंस में वो इंसान आ चुके हैं। हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान से अभी आपके कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अभी आपकी इनसे ढंग से बात नहीं होती है। हो सकता है काफ़ी समय से, करीबन 1 साल से आपका इनसे किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, या फिर करीबन 1 महीने से आपकी जो है ना इनसे बातचीत नहीं है, मतलब आप इनसे मिल तो चुके हैं, बट अभी आपके ये कांटेक्ट में नहीं है। हो सकता है ये आपका कोई एक्स लवर हो, बॉयफ्रेंड हो, या फिर आपका कोई पुराना दोस्त हो, जिसकी वजह से आप जो है आपकी इन सब बात ना होती हो, लेकिन ये सडनली आपकी लाइफ में फिर से एंट्री लेंगे। तो ये सब मिल तो चुके हैं इनसे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना भाई, हम जिससे आज मिल रहे हैं वही हमारा फ्यूचर स्पाउस होने वाला, हमें नहीं पता होती है चीज़ें। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इनसे मिल चुके हैं, लेकिन अभी इस वक्त राइट नाउ आप इनके कांटेक्ट में नहीं है, ये भी मुझे साफ दिखाई दिया है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसे मैटर्स हुए हैं कि इस वजह से आप अपने कांटेक्ट में नहीं है। सो देखते हैं, आप इस पर्सन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ओके, सो गाइज, यहाँ पे यस, मैंने जो बोला ना कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, और काफ़ी लोगों के लिए आप लोगों की इनसे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई है। तो ये कोई आपके ऑनलाइन फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपकी कुछ समय से बात नहीं हो रही होगी, या नो कांटेक्ट हो रहा होगा, या फिर किसी झगड़े वक्त फसाद की वजह से कोई झगड़ा हो गया होगा, ठीक है। ये हो सकता है आपके करंट पार्टनर भी हो, लेकिन अगेन को आपकी इनसे कोई बहस हो गई हो और काफ़ी दिन से बात ना हो रही हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप इनसे मिले भी नहीं हैं। तो ये गाना है ज़रा तस्वीर से तो सामने आ, ये इनका फेवरेट गाना भी हो सकता है, या फिर ये इनकी वो भी हो सकती है कि राइट नाउ ये आपके बारे में सोचते होंगे कि काश ये आपसे मिल पाते, मतलब आपको फ़ोन कॉल फ़ोटोज़ में देख रहे हैं, काश सामने से मिल पाते, है ना। तो जो भी खसमें खाई थी हमने, येस, तो यहाँ पे इस वाले जो है गाने ने मुझे ये कन्फर्म किया है। तो येस, आप मिल चुके हैं, और आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों के लिए। अच्छा, 74% लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है चांसी मैम। ओके, इन्होंने आपको कभी पसंद किया है और ये आपसे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। हो सकता है आप इनसे आगे बढ़ गए हो, पर ये आपसे आगे कभी बढ़ नहीं पाए हैं। ओके, इस इंसान से आपकी डे टाइम पे ज़्यादा बात होती होगी कभी, ठीक है। फाइनेंस, ओके, ये फाइनेंस परस्त इंसानों के, मैंने भी बताया कि पैसे कमाने वाला उनका फीचर होगा। ओके, नाइट टाइम, ठीक है, डे टाइम नाइट टाइम यहाँ पे दोनों आ गए हैं, ये कैसे भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। लॉन्ग हेयर, ओके, अगर ये कोई फीमेल है ना तो इनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने मेल के लिए बताया था कि ये शॉर्ट हेयर रखेंगे, लेकिन अगर कोई फीमेल है तो उनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। ओके, हुई मैं तेरी जोगनिया, तो हो अभी मैंने बोला ना कि ये आपसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो जब से आप इन्हें छोड़ कर गए, आपने इनसे बात करना बंद किया है, तो ये आपसे कभी आगे नहीं बढ़े। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि अरे सब भूल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपसे आगे नहीं बढ़े हैं। हो सकता है आगे जाके यही आपको वापस प्रपोज करके आपसे सीधा शादी का ही प्रस्ताव रखे और आप मान जाएँ। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, डेडिकेट कर रहे हैं गाना आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। अच्छा, इनका जो साइन है वो फायर साइन हो सकता है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि के ये हो सकते हैं। इंटरकास्ट, आप लोगों का कास्ट डिफरेंट है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या आया है। न्यू बिगनिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पे जब ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में री एंटर करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
सो गाइस बताइएगा पाइल नंबर 1 कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही रीडिंग और लेकर आती रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक गाइस, तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 है, तो देखते हैं आप लोगों की फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाले हैं। सो ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा डिटेल में रहने वाली है। सो गाइस फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, आप लोगों को कोऑपरेट करना है। सो देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, दोनों कप्स की एनर्जी आई है। सो यहाँ पे 84% लोग जो है यहाँ पे 84% लोग मतलब 84% लोग जो है यहाँ फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं जो मेरी वी रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं। इनका फेवरेट कलर ब्लू रहेगा। ओके, अगर मैं इनकी फिजिकल अपीयरेंसेस की बात करूँ तो गाइस पाइल नंबर 2 आप लोगों के जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, खूबसूरत, दिखने में बहुत अच्छे होने वाले हैं। ओके, मतलब कि इनके पीछे लोग जो है ना पीछे पड़े रहेंगे। इनका ये वो है, वो वाले इंसान नहीं होते। कुछ लोग होते हैं ना जो ये डायलॉग बोलते हैं कि मेरे पीछे दुनिया पड़ी है और मैं हूँ जो आपके पीछे पड़ा हूँ, लाइक दैट, ये पड़ी हूँ। तो वही वाली पर्सनैलिटी है इनकी, इनके पीछे सब पड़ेंगे। इनको तो बहुत पास्ट में बहुत प्रपोजल भी आए होंगे। आप जब इनसे कभी मिलेंगे ना, इनसे शादी वादी होगी तो इनसे कभी पूछना आप कि क्या आपको कभी किसी ने प्रपोज़ किया है, तो ये आपको मल्टीपल प्रपोजल्स गिना देंगे। लेकिन साथ ही साथ में ये भी गिनाएंगे कि इन्होंने कभी किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करा है। ठीक है, ये भी गिनाएंगे। मतलब कि इनके पास मल्टीपल प्रपोजल हो सकता है। जब आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 2, अब भी इनके पास प्रपोजल्स की लाइन होगी। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। ये लुक वाइज बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये इनके कलर वगैरह फीचर्स की बात करूँ तो इनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश रहने वाला है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि टॉल, डार्क एंड हैंडसम, वो वाली बात है यहाँ पे। हाइट अच्छी खासी रहने वाली है, हेल्दी रहेंगे ये इंसान। हेल्दी में मतलब एक जो हीरो माफिक, मैं कैसे बताऊँ, मुझे आई डोंट नो ये किस पे रेजोनेट करेगा, बट ये रीडिंग देखते हुए खासकर फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी, ये रीडिंग देखते वक्त ना मेरे सामने बार बार विकी कौशल आ रहा है, बार बार विकी कौशल आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के पर्सन की, जो अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी लिटरली विकी कौशल जैसी हो। मतलब कि टॉल, डार्क एंड हैंडसम। ओके, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं, एक ब्राउन टोन, अच्छी हाइट। ठीक है, देखने में काफ़ी अच्छा, जिसके पास प्रपोजल्स की लाइन लगी पड़ी है। ठीक है, इतने हैं। अच्छा गाइज एक बात बता दूँ, जितने ये अच्छे दिखेंगे ना अपने फीचर में, जितने अच्छे दिखेंगे उतने ही ये डाउन टू अर्थ रहने वाले हैं। मतलब कि मैंने कहा ना, ये एक्सेप्ट किसी को नहीं करने वाले। ये इनके लिए एक्सेप्टेंस ये रहेगा कि दुनिया चाहे मुझे प्रपोज़ कर ले, पर मेरा जो मोहब्बत है सिर्फ उसे मिलेगी जो डिज़र्व करता है मेरी मोहब्बत को। तो ये इन्होंने अपनी लॉयल्टी को बचा के रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ अपने फ्यूचर स्पॉस के लिए। तो इस मामले में गाइस पाइल नंबर 1 के लोग आप बहुत लकी रहने वाले हैं कि ये इंसान जिसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है वो आपको अपनी मोहब्बत देगा। ठीक है, वो आपको अपनी मोहब्बत के लायक समझेगा। तो इसके लिए आप बहुत लकी रहने वाले। और ये उतना ही डाउन टू अर्थ है, मतलब घमंड के मुझे ज़्यादा आसार यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, टोन ब्राउन रहने वाला है, बाल अच्छे खासे इनके सर पे होंगे, इन्हें बालों को रखने का बहुत शौक होगा। मतलब कि अगर ये फीमेल है तो लॉन्ग हेयर्स वगैरह इनके हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर का बन बनाने का शौक होगा इन्हें। और अगर ये मेल है ना तो अगेन ये दाढ़ी वगैरह, मैंने तभी कहा कि विकी कौशल आ रहा है मेरे सामने बार बार। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, दाढ़ी वाड़ी रखने का बहुत शौक होगा। ये ज़्यादा ना बॉडी शेविंग्स जो होती है ना, जैसे मेल्स होते हैं चेस्ट वेस्ट पे शेविंग करवा लेते हैं, तो इन्हें ज़्यादा बॉडी शेविंग वगैरह कराना पसंद नहीं होगा। एंड फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल की बॉडी शेविंग की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन इन्हें सर पे बाल रखना, लंबे लंबे बाल रखना, बालों की केयर करना इन्हें पसंद होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ गाइज ये आपके जो पर्सन, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये इंसान जो है ना थोड़े से प्रोटेक्टिव होंगे। प्रोटेक्टिव का मतलब ये है, इनका नेचर प्रोटेक्टिव होगा। ठीक है, और प्रोटेक्टिव में ये ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि ये ना अपनी खुद की सेल्फ केयर बहुत रखा करेंगे। एंड आई थिंक इसी वजह से ये इतने अच्छे दिख रहे हैं। इंसान को शौक होगा सेल्फ केयर करना। मतलब कि अगर ये बाहर गए और फिर जब वापस आए ना तो वॉश बेसिन के सामने सीधा फेस वॉश करने लग जाना और आइसिंग वगैरह करने लग जाना, जिससे कि फेस पे एक भी दाना ना हो। तो इन्हें ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा शौक रहने वाला है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। इन्हें कोट पहनने का बहुत शौक होगा। अगेन विकी कौशल इज़ डांसिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज इन माई इंट्यूशन, इमेजिनेशन में वो वही नाच रहा है। तो ठीक है,
तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे इंसान को ना कोट वोट पहनने का बहुत शौक़ रहने वाला है। एक तो ये चीज़ मुझे दिखाई दी है, हाइट अच्छी खासी। हाइट अगर मैं बात करूँ तो हाइट ये ऑलमोस्ट 5 to 6 फीट्स के होने वाले हैं, ठीक है, 5 to 6 फीट्स के होने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँ, ये इंसान जो है ना काफ़ी एक्टिव होगा। एक्टिव मतलब कि आप इन्हें कह देंगे, मतलब ये वो होंगे कि लाइक अगर इन्हें बाहर भेज दिया, कह देना कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मतलब कहीं जाना है और वो कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये इंसान पैदल निकल जाएगा। और इनसे पूछा है तुम पैदल क्यों गए, 5 किलोमीटर तुम चल के गए, तो ये कह देंगे तो क्या हुआ, 5 किलोमीटर चलना कोई ज़्यादा बड़ी बात है। तो इनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रायोरिटी इस पे होगा। इनके ये काफ़ी एक्टिव इंसान भी होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ये फ़ीचर दिखाई दे रहा है। अच्छा, इनको ना गॉगल्स लगाना बहुत पसंद होगा, ये गॉगल्स लगाते होंगे, या फिर हो सकता है ये स्पेक्स भी डालते हों। इनकी आँखें बड़ी खूबसूरत होगी, मतलब ये जब गॉगल्स हटाएंगे और आप इनकी आंखें देखेंगे ना, आप लिटरली खो जाएंगे इनकी आंखों में, ठीक है। आंखें बहुत खूबसूरत रहेगी और ब्राउन अंडरटोन वाले रहेंगे ये चीज़ें। ब्राउन अंडरटोन नहीं, ब्राउन जो है इनका कॉम्प्लेक्शन होगा और पिंक अंडरटोन होगा उसके अंदर, पिंक अंडरटोन, ठीक है। मतलब कि ब्राउन में थोड़ा पिंकिश झलकना, तो इस तरीके का इनका वो हो सकता है। अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक ये मुझे दिखाई दे रहे हैं अगेन, ठीक है। ओके, सो देखते हैं और भी चीज़ें हम, इनका असल नेचर कैसे रहने वाला है। असल नेचर द वर्ल्ड, इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ रहने वाला है गाइस। तो आप तैयार हो जाएं। ये आपसे अक्सर कहा करेंगे कि चल रही हो घूमने, ये चल रही हो घूमने, तो ये आपसे अक्सर कहा करेंगे। तो हो सकता है आप इनके साथ हनीमून वगैरह पे भी वर्ल्ड टूर पे जाएं, या फिर इन आपका हनीमून ही काफ़ी दिनों तक ख़त्म ना हो। मतलब इन्हें घूमने फिरने का लिटरली बहुत शौक़ मुझे दिख रहा है। इनको फ़न करना, घूमना फिरना, ये सब चीज़, इन्हें घूमने फिरने का, इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ रहने वाला है। इनका असल नेचर रहने वाला है। दूसरा, ये पॉजिटिव भी काफ़ी रहेंगे, पर्सनैलिटी बहुत मेंटेन करने वाले इंसान है। मतलब अगर इनकी पर्सनैलिटी पर आ गई ना, तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो जितना ये अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ है, उतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले भी है। एक बार कह दिया तो कह दिया भी रहेंगे ये, ठीक है। तो इनका गुस्सा तेज़ रहेगा, ठीक है, तेज़ रहेगा। अच्छा गाइस, एक बात बताऊँ, आई डोंट नो किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन ये जो आपका ये जो फ्यूचर स्पाउस है ना, पाइल नंबर 2 वाले, ये इंसान आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगे, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ में जब इनकी एंट्री होगी ना आपकी लाइफ में, या फिर जब भी ये इनसे आपकी शादी होगी, ठीक है, ऑफिशियल रिश्ता बनेगा ना, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छा मोड़ लेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इनका असल नेचर ये है। ओके, सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस इंसान के आपके साथ कैसा नेचर रहने वाला है, ये तो इंसान ही मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। गुड लुकिंग, डाउन टू अर्थ, ट्रैवलिंग का शौक़, एक्सप्लोर करने का शौक़ रहेगा इन्हें। अच्छा, इन्हें एक्सप्लोर करने का भी शौक़ रहेगा। एक्सप्लोर एज इन कि अगर इन्हें ये पता लग जाए कि मतलब कि जैसे कि मैं कैसे बताऊँ, मैं ऐसे लेके चलती हूँ जैसे कि राइट नाउ, जैसे अभी जो लोग यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं, तो राइट नाउ भी एक न्यूज़ चल रही है कि जो श्रीमती निर्मला है, उन्होंने जो है कुछ बजट को लेके कुछ जो न्यू रूल्स निकाले हैं जो जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लोगों से सुनते हैं, न्यूज़ सुन लेते हैं, हम ज़्यादातर इतना सुनते हैं और बस अपनी जानकारी में रखते हैं कि अच्छा हाँ ये बात है। लेकिन ये इंसान कैसे होंगे, ये इतना एक्सप्लोर और डीप नॉलेज में रहने वाले होंगे कि मतलब कि अगर इनको पता लगे ना कि ऐसे ऐसे एक न्यूज़ फैल रही है, तो ये सीधा गूगल पे जाएंगे और अच्छे से रिसर्च कर डालेंगे उस चीज़ के ऊपर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करेंगे कि अच्छा मेरा इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इनको पढ़ने लिखने का, किताबें पढ़ने का, न्यूज़ देखने का, बहुत डीप में चीज़ों को रिसर्च करने का बड़ा शौक होगा। हो सकता है ये पढ़ाई लिखाई में भी, रिसर्च फील्ड में भी हो, ठीक है। आगे जाके पढ़ाई लिखाई में भी इनका जो दिमाग है रिसर्च फील्ड में लगे। आपके प्रति कैसा नेचर रहने वाला है गाइज़, आपके प्रति अभी मैंने एक बात बोली थी कि गाइज़ ये इंसान आपके लिए लकी रहने वाला है, आपकी लाइफ बदलेगी। तो डेथ का कार्ड भी यहाँ पे आ गया। इंसान की देखो, इंसान की शादी होगी ना आपके साथ में, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। कार्ड भी ऐसे ही आया है। देखो, हमने कार्ड देखे नहीं थे, लेकिन पहले ही प्रेडिक्शन आ गई थी ये गाइस। एक तो ये आपके लिए लकी रहने वाला है। दूसरी चीज़, इनका नेचर की बात करूँ ना, कि ये इंसान बहुत परफेक्ट है भाई। जितना ये अपने शौक़ में, अपनी पर्सनालिटी में परफेक्ट है ना, उतना ही ये किसी से मोहब्बत करने में बहुत परफेक्ट है। मैंने बोला है ना, मल्टीपल प्रपोजल्स आएंगे, पर ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका प्यार किसी स्पेशल वन के लिए होगा, और वो स्पेशल वन आप होंगे इनके लिए। गाइस, जब आप इनकी लाइफ में, मतलब कि जब आपकी इनसे शादी होगी ना, ये आपके लिए वो सब करेंगे जो ये कर सकते हैं। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपसे बिल्कुल दूर नहीं रहेंगे। हो सकता है थोड़ी दिनों बाद आपको थोड़ा टॉक्सिक भी लगने लगे कि क्या हर वक्त चिपके रहते हैं, है ना, लेकिन ये वाकई में आपसे ही चिपके ही रहेंगे, ठीक है। इनका ये होगा कि अगर आप फीमेल है या मेल है, आप जैसे माना आप एक फ़ीमेल है और आप अपने मायके जाएंगी ना, तो ये ज़्यादा दिन आपको वहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए नहीं कि ये कोई टॉक्सिक है, इसलिए क्योंकि ये खुद आपके साथ आपके बिना रह नहीं सकती ना, आपकी लिटरली बहुत आदत हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपकी लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म होती दिखाई दे रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा फ्यूचर, यू आर वेरी लकी गाइज। ये आपको बहुत मोहब्बत करेंगे, एंड
ही और शी विल फील ऑल्सो लकी, ये भी लकी फील करेंगे कि आप उनकी लाइफ में है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी रहने वाले हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही लकी रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में आने से इनकी लाइफ में भी काफ़ी बदलाव आएंगे, तो इन्हें लगेगा कि इन्होंने एक सही इंसान चूज़ किया अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए हमेशा ग्लैड रहेंगे यूनिवर्स से, ठीक है। तो देखते हैं ये अभी तक आपसे मिले हैं तो नहीं, अभी तक आपकी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, ये कोई आपके एक्स नहीं है, कोई आपके प्रेजेंट पार्टनर नहीं है, इनसे मुलाकात आपकी होगी, बाद में होगी, ठीक है। तो गाइज़ अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इस इंसान का आपसे मुलाकात हुआ है, बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है तो 60% ही रेजोनेट करेगा, ठीक है। हो सकता है हो भी गई हो, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग आपकी इनसे मुलाकात नहीं हुई है। सो देखते कुछ फीचर्स, तो मिले तो खुदा का सहारा मिल गया। मैं कह रही थी ना, ये गाइज़ सिर्फ आप लकी नहीं होंगे, ये भी आपको पाके लकी फील करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तो हो सकता है काफ़ी मसले इनके आपकी ज़िंदगी में आने के बाद ही सॉल्व हो, लव एंड लस्ट। तो गाइज़ जो है ये इंसान जो है ना आपके लिए ऑब्सेस्ड रहने वाले हैं। अभी मैंने ये भी बोला कि आपसे चिपके रहेंगे, तो येस, इनको आपके बिना नहीं रहा जाएगा। आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपकी जब इनसे शादी होगी ना तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक दूसरे के साथ बेडरूम वर्क का जो टाइमिंग है वो ज़्यादा बिताने वाले हैं, बेडरूम टाइमिंग्स बहुत बिताएंगे, ठीक है। तो येस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी मोहब्बत में उस हद तक पागल होने वाले हैं कि आपके साथ बेडरूम टाइम बहुत बिताएंगे, और आपकी इतनी हैबिट, इनकी आदत लग जाएगी कि आप 2 दिन के लिए कहीं जाएंगे ना तो इनको रहा नहीं जाएगा आपके बिना, ठीक है। ये पागल से हो जाएंगे, ठीक है। इंसान का जो नेचर है, अभी मैंने बोला अभी तक कि जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही इनका गुस्सा भी तेज़ होगा, जबकि एक बार अगर गुस्सा आ गया, कोई फैसला लेने लगे तो ले ही लेंगे। तो यस, इस मामले में इनका ईगो काफ़ी हाई रहेगा। ये नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, वरना करेंगे तो बहुत नाइट टाइम अभी मैंने बोला ना कि ये काफ़ी एक दूसरे के साथ आप बेडरूम टाइम बहुत बिताएंगे, ओके। अर्थ साइन, तो इनका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की राशि हो सकती है, कन्या राशि, वृषभ राशि या मकर राशि, इस राशि के ये बंदे हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, वृषभ राशि वालों का नेचर ऐसा होता भी है, ओके। मेरे सामने वाली खिड़की में तो मोस्ट प्रोबेबली गाइज ये इंसान आपका कोई ऐसा बंदा हो, मैंने कहा ना आप इनसे मिले तो नहीं हैं अभी तक, मतलब आपकी इनसे कोई बात नहीं है, ठीक है, आपकी इनसे किसी भी तरीके की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान, आप इसे जानते हो लेकिन आपकी इससे कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे ये हो सकता है किसी भी तरह की कोई दोस्ती भी ना हो, लेकिन आप इसे जानते होंगे, दूर दूर से जानते होंगे, या फिर हो सकता है ये इंसान आपको जानता हो, आप ना जानते हो, ये इंसान आपको जानता हो सकता है ये इंसान आपकी आईडी स्टॉक करता हो, इन्होंने रास्ते में चलते फिरते आपको कहीं देख लिया हो और ये इंसान आपकी आईडी स्टॉक करता हो, या फिर आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ आपको स्टॉक करता हो, तो आप इन्हें नहीं जानते, ठीक है, आप इन्हें अच्छे से नहीं जानते। और हो सकता है आपने भी देखा हो कि ये मुझे स्टॉक करता है, लेकिन आप लोगों के बीच में मुझे 0% भी दोस्ती नहीं दिखाई दे रही है, कोई इसी तरह का बॉन्ड नहीं है। भाई सीधी बात है, एक बात बताएं कि माना मेरे सामने बार बार एक बंदा आता है, भाई जिस इंसान से मेरी ABCD बात भी नहीं है, उसके लिए मैं कभी भी सोच पाऊँगी कि आगे जाके इसी से मेरी शादी होगी, कभी भी मैं तसव्वुर भी कर पाऊँगी इस बात का? आप अपने मन से सोचें। जो इंसान माना कि आपके घर के सामने रहता है, माना एग्जाम्पल लेके देते, आपके घर के आपकी 2 गली छोड़ के रहता है, आपके घर के सामने रहता है, पड़ोस में रहता है, या सेम ऑफिस में रहता है, उससे आपकी ABCD बात भी नहीं है, तो क्या आप उसको लेके कभी ये जहन में भी ला सकते हैं कि इससे जाके आपकी आगे जाके शादी होगी? नहीं ला सकते ना। तो बिल्कुल वही वाली बात है, ये इंसान आपको स्टॉक करता है, आपको देखता है, आप कहीं ना कहीं से जानते हैं, लेकिन आपकी इनके बीच में 0% का बॉन्ड भी नहीं है, 0% का कनेक्शन भी नहीं है, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आगे जाके मेरी इसी से ही शादी होने वाली है। लेकिन ये इंसान आपको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है, हो सकता है ये आगे जाके आपको अप्रोच कर दे, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तो ये आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी इससे दोस्ती भी नहीं है, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ 50% लोगों के लिए फायर साइन की भी एनर्जी आई है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, तो आपका भी साइन हो सकता है फायर साइन, एरीज से सजिटेरियस, ये आपका भी हो सकता है। धनुराशि, धनुराशि, सिंह राशि और क्या था, मेष राशि, ठीक है, ओके। सो इस इंसान का नाम जो है वो DJPVL या R से स्टार्ट हो सकता है, या सरनेम भी हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये कुछ डेट्स हैं, तो 4, 10, 14, 16, 16, 23, 27 ये स्पेसिफिक हो सकते हैं। इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ उस दिन हो सकता है। थर्ड पार्टी, ओके। सो गाइज मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों के साथ में ना, जैसे कि अगर मैं अब फीचर की बात करूँ तो हो सकता है ये इंसान आपको इसलिए अप्रोच नहीं करता होगा कि आप हो सकता है किसी और के साथ कनेक्शन में हो, या फिर ये डरता हो और उनको ऐसा लगता हो कि कहीं ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे तो कहीं ये थर्ड पार्टी ना बन जाए, ठीक है, इस तरीके से।
तो हो सकता है, या फिर हो सकता है ये जो बंदा है ना, इसी का ही कहीं पे कोई कनेक्शन हो, कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, लेकिन ये पसंद आपको करने लगे हैं। तो अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो थर्ड पार्टी वाला ट्रायंगल, लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, जो ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आपसे अच्छी बात बने और बाकी के कर्मा को ये रिलीज़ करे, कार्मिक कनेक्शंस को रिलीज़ करके ये आपके साथ बात बढ़ाए तरीके से। थर्ड पार्टी वाले से ये लेफ्ट ट्रायंगल नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप जिनके साथ हैं तो ये बीच में आ जाए, या फिर ये खुद जिनके साथ है उसमें आपको बीच में लाए, ये नहीं चाहते। ये आपके साथ एक प्योर रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, वर्शिप। तो हो सकता है इनको पूजा पाठ इन सब का जो है फीचर शौक होगा। बाहों में चले आओ। यस, मैंने भी बोला ना कि लस्ट मतलब रोमांटिक वक्त ज़्यादा बिताएंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपके लिए आया है यहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो मेरे सामने वाली खिड़की, ये 2 बार आ गया क्या? मेरे पहले भी आया था ना सामने वाली, लगता है वही है ये कार्ड, जो भी है, बट ये 2 बार मेरे सामने आ गया है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई है, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या था। अथॉरिटी। तो हो सकता है गाइज यहाँ पे ये इंसान का नेचर ईगोस्टिक यहाँ पे आया भी था, ईगोस्टिक हो। अच्छा, ये इंसान जो है ना, मुझे अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे हाई लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, सही करना, दूसरों के साथ भी सही करना, खुद के साथ भी सही होने देना का जो है ये नेचर रखते हैं। तो वेरी गुड नेचर। ओके, सो गाइज फाइल नंबर 2 कैसे लगे आपको रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।